प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। मित्रों, आपका जो कल के होमवर्क का प्रश्न था वो आज हम लोग यहाँ पे इस क्लास में उसको सीखेंगे और उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न में आपको ये मिला था प्रश्नावली 9.1 करा प्रश्न संख्या 13 है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये अच्छा प्रश्न है और इसमें एक लाइट हाउस पहले हम लोग बना लेते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले समझ में बहुत अच्छे से सवाल आ जाएगा जब हम किसी चीज़ का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये इसको हम मान लेते हैं लाइट हाउस हमारा ये हो गया, ठीक है। अवनमन कोण आपको पता है कहाँ बनता है? ऊपर से जब कोई चीज़ हम नीचे की तरफ देखते हैं तो वहाँ अवनमन कोण बनता है। इस प्रकार से यहाँ से व्यक्ति जो देख रहा है और इसकी पहली लंबाई जो दिया है, व्हाइट हाउस की लंबाई कितना दिया है इसको आप लिख लेंगे। ये दिया हुआ है 75 मीटर है। ये 75 मीटर हो गया व्हाइट हाउस की लंबाई। अब बोला जा रहा है कि अवनमन कोण दो जहाज ऐसे हैं, उन्हीं के बीच का अवनमन कोण है। देखने पर यहाँ से उन अवनमन कोण कितना दिया है? एक तो ये और दूसरा जहाज को मान लेते हैं हमारा इस प्रकार से हो गया, ठीक। एक यहाँ पे है जहाज, ठीक है, एक यहाँ पे। अब उसके पश्चात आपको पता है यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस प्रकार से क्षैतिज रेखा हमारी ऐसे आगे की तरफ निकल जाएगी, ठीक। ये हमारा ऑब्जर्व करने के पश्चात कितने डिग्री का एंगल बना रही है? पहले बोला जा रहा है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसे करने पर ये 30 डिग्री का एंगल बना। अब जो दोबारा ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, दूसरी स्थिति जो ये वाली जहाज है इसकी स्थिति अगर देख रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? बोल रहा है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है बोला जा रहा है आपके प्रश्न में? ये देख लीजिए 45 डिग्री, 45 डिग्री आप लिख देंगे, ठीक। अब 45 डिग्री और 30 डिग्री हमने लिख दिया। अब आपको समांतर रेखा आप पढ़े होंगे तो समांतर ये इसके समांतर ये है, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा पैरेलल लाइन में आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो हमारा एंगल बनता है उसके विपरीत ठीक वो समांतर रेखा पे एंगल वही सेम बनता है। तो ये 30 डिग्री इधर है, तो इसके विपरीत वाला एंगल जो ये वाला बनेगा ये भी कितने डिग्री का होगा? आप बोलेंगे 30 डिग्री ही होगा, ठीक। अब उसके पश्चात ये यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है तो इसके विपरीत वाला ये एंगल है हमारा, ये हमारा भी ये भी कितने का होगा? ये 45 डिग्री का। मित्रों, हमें सवाल में क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है इस जहाज से इस जहाज के बीच की दूरी क्या है, ये निकालना है, ठीक है। और हमने समांतर रेखा का प्रयोग करके आपको बताया कि 30 डिग्री वाला एंगल के समांतर जो रेखा है वो जो विपरीत बन रहा है, विपरीत दिशा में इसके ये इस दिशा में बन रहा है एंगल और इसके विपरीत दिशा अपोजिट में बन रहा है इसे इस दिशा में, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड बन रहा है तो 30 डिग्री ये होगा, 30 का ये 30 और इसका 45 का ये 45, ठीक। ये चीज़ समझ लिए होंगे आप। ये थोड़ा हम इसको डार्क कर देते हैं, गाढ़ा, ताकि आप ये समझ लें, ठीक। क्षैतिज रेखा हमारी ये हुई, इसी के परिप्रेक्ष्य में एंगल्स बन रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद 30 डिग्री 45 डिग्री हो गई और इसको हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी x है, ठीक है। अब आइए देखते हैं और इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तो हम मान लेते हैं y, ठीक है। यहाँ से वहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक x की दूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 45 डिग्री को हम ले सकते हैं पहले। ये हमें मालूम है लंब हमारा, जब यहाँ एंगल लेंगे तो ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा हमारा, तो थीटा के ठीक सामने लंब होता है, तो क्या लिखेंगे? tan 45 का पहले ले रहे हैं, 45 डिग्री बराबर आप क्या बोलेंगे?
tan थीटा और लंब बटे आधार, लंब हमारा 75, ये भी होगा इधर का साइड सेम 75, और आधार क्या है y है तो y लिख लेंगे, और tan 45 का मान आपको पता है 1 होता है, 1 लिख देंगे, और 75 बटे y कर देंगे। y में जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो y हो जाएगा, और 75 में जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 75 हो जाएगा। ये 75 मीटर हमारा y का वैल्यू पुट हुआ, आंसर आया कितना 75, y की जगह हम क्या लिखेंगे 75 मीटर हमारा आ गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऊंची ये लाइट हाउस है हमारा, लाइट हाउस से पहले नाव की दूरी हमें 75 मीटर निकल कर आ गया। अब आते हैं 30 डिग्री वाले में रखेंगे, किसमें tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री में रखते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब यही है, लंब रखना है, लंब बटे आधार 75 था, और आधार में हमें मालूम है y निकल आया है, तो y की जगह हम y न रख के y का मान रख देंगे, जितना है 75 है, 75 प्लस x का वैल्यू हमें नहीं पता है, x की जगह x ही रखना पड़ेगा, और tan 45 का वैल्यू आपको पता है 1/3 में 3 होता है, तो इसको रख देंगे। अब उसके पश्चात 75 बटे 75 प्लस x कर देंगे, और उसके पश्चात क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 75 प्लस x, 1 का मल्टीप्लाई होने के पश्चात यही आने वाला है हमारा, यही आता है, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा क्रॉस तो 75 करड़ी में 3 हो, इस प्रकार से आ जाएगा। अब x का वैल्यू हमें निकालना था, तो 75 करड़ी में 3, ये प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -75 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बोलेंगे कि यहाँ पे 75 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा करड़ी में 3 माइनस का 1, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा इतना मीटर। ठीक है, यही हमें निकालना था, यक्स का वैल्यू ही, यक्स का वैल्यू हमने, अर्थात एक्स का वैल्यू का मतलब कि नाव 1 से 2 के बीच की कितनी डिस्टेंस है वही निकालना था, इसको हमने एक्स माना था, इस प्रकार से हमारा एक्स आ गया। यहाँ हम लिख सकते हैं 75 है, 75 ब्रैकेट में करड़ी में 3, ये कॉमन रहेगा 75 माइनस 1 मीटर। ठीक, बहुत ही आसान है मित्रों, एक बार इसको फिर से आपको प्रयास कर देते हैं कैसे कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ये हमारा जो होगा स्ट्रीट लाइट हो गया, और इस लाइट हाउस के ऊपर से ऑब्जर्व करना है हमको दो नावों को, दो नाव जल की धारा में हैं, उन दोनों को देखना है। जब हम देख रहे हैं तो एक नाव हमें 30 डिग्री के एंगल पे दिख रही है, क्षैतिज रेखा हमारी हो जाएगी, जब ऊपर से हम देख रहे हैं तो यह क्षैतिज रेखा बनाना पड़ेगा, और यही 30 डिग्री का एंगल हमें एक नाव से बन रहा है, एक नाव तक का, और उसके बाद दूसरा नाव जो है उसका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये दूसरा नाव हमारा यहाँ है। और बोला जा रहा है, प्रश्न में आपसे बोला गया था कि इन दोनों नाव के बीच की दूरी निकालना था, बस इतनी सी सवाल का यही आपको सवाल दिया गया था, यहाँ इसके बीच की दूरी, और ये आपको बताया गया था इसकी हाइट 75 मीटर है। इस प्रकार से मित्रों हमने ये देखा कि समांतर रेखा के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखा ऐसी रेखा होती है जिसके बीच की दूरी सीधी सीधी परपेंडिकुलर के माध्यम से कहीं से भी मापने पर, एकदम सीधा मापने पर, परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हैं लंब डालने पर, लंब डालने का मतलब अगर इस रेखा से हम लंब डालेंगे तो ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए, और जहाँ पे लंब पड़ रहा है इस रेखा को टच कर रहा है वहाँ से भी 90 डिग्री का होना चाहिए, अर्थात दोनों तरफ का 90-90 ऊपर 90-90 नीचे होगा, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, और समान दूरी हर जगह से आएगा तब वहाँ पे हमारा समांतर रेखा कही जाएगी। यानी कहीं से भी सीधा दूरी मापने पे हमें वो रेखाएं, सीधा दूरी मापने से डिस्टेंस हमें सेम निकलेगा तो वह हमारा समांतर रेखा होगा। अब इसके पश्चात फिर हमने ये देखा समांतर रेखा में नियम क्या होता है कि जो एंगल बनेगा समांतर रेखा पे उसी के सामने जो एंगल बनेगा उस विपरीत दिशा में 30 डिग्री का, अगर ये 30 है तो 30 इसके विपरीत हो जाएगा, 45 डिग्री इधर बन रहा है तो 45 डिग्री इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक इस प्रकार से इतना आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद उसी में मान रख देना है, tan 45 डिग्री लेकर के लंब बटे आधार रख दिए हैं, लंब हमारा 75 दिया था और आधार हमारा y था, y रख दिए, इस प्रकार y का वैल्यू हमें 75 पुट हुआ। अब उसके पश्चात नेक्स्ट हमें कितना दिया था, 30 डिग्री का निकालना था। 30 डिग्री में जब मान रख दिए तो ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करना था, 30 डिग्री पे ध्यान देना था। 30 डिग्री हमने यहाँ देखा है, 30 डिग्री इसके समांतर ये वाला है, तो 30 डिग्री जब इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, लंब 75 ही रहेगा, और आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक इंक्लूड होगा, यानी y का वैल्यू 75 था, 75 और प्लस
ये यक्स जो माने थे हमने यक्स रख दिया। इस प्रकार से हमें वैल्यू पुट होकर आया 75। ये कॉमन में हो जाएगा, करड़ी में 3 -1 ब्रैकेट में, मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से मित्रों उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आइए होमवर्क के प्रश्न पे चलते हैं। मित्रों ये आपके होमवर्क का प्रश्न है, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 14 है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति में आप देख सकते हैं। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ ये लड़की है, इसकी हाइट कितना है, 1.2 मीटर है। यहाँ से ऑब्जर्व कर रही है। एक पहली स्थिति क्या थी, पहली स्थिति ऐसी थी कि 88 मीटर, ये आपने देखा है कि इसकी जो गुब्बारा देख रही थी, जब इस 30 डिग्री का एंगल बन रहा था तब वहाँ पे 88 मीटर हाइट पे गुब्बारा उड़ रहा था। हाइट कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहाँ पे हाइट ऐसे एकदम सीधा ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये ऐसे लंबवत, ठीक। तो 88.2 मीटर पे था। अब उसके पश्चात ये बोला जा रहा है कि जब 60 डिग्री का हो रहा है तब यहाँ एंगल 60 डिग्री का होने के पश्चात इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है, गुब्बारों के बीच की। अच्छा प्रश्न है, इसको आप करेंगे, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से कर पाएंगे। और मित्रों इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।